पाकिस्तान और इंडिया समेत पूरी दुनिया में लेजेंड समझे जाने वाले गुलकार और कव्वाल नुसरत फतेह अली खान की 90 की दिहाई की एक एल्बम उनकी वफात के 27 साल बाद रवां साल रिलीज की जा रही है। यह एल्बम लंदन के एक स्टूडियो के किसी स्टोर रूम में 34 साल कबल रखी गई थी, जिसे रेयर वर्ल्ड रिकॉर्ड ने चेन ऑफ लाइट का नाम दिया है। कंपनी के मुताबिक इसमें 4 कवालियां हैं, जिनमें एक आज तक कभी बाकायदा तौर पर रिलीज नहीं हुई थी। इस एल्बम के दोबारा मिलने की कहानी खास दिलचस्प है और अगर 2021 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज को अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का ख्याल ना आया होता तो शायद ये एल्बम मजीद कई बरस तक परिस्तारों तक ना पहुंच पाती। अब इस खबर के बाद दुनिया भर में नुसरत फतेह अली खान के परिस्तार इस एल्बम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नुसरत की आवाज का सहर ऐसा है कि इनके मद्दाहों ने अभी से 20 सितंबर की तारीख अपने पास नोट कर ली है, यानी वो तारीख जब ये रिकॉर्डिंग रिलीज की जाएंगी। नुसरत फतेह अली खान 1997 में सिर्फ 48 बरस की उम्र में वफात पा गए थे। शायद ये रिकॉर्डिंग्स इन नस्लों के लिए भी नुसरत की गायकी से मुतारिफ होने का जरिया बनेगी जिन्होंने इस सदी में होश संभाला। लेकिन 34 साल कबल रिकॉर्ड की गई एल्बम अब इतने सालों बाद मंजर आम पर कैसे आई? रियल वर्ल्ड स्टूडियो के कर्ता धर्ताओं की एक न्यूज को दी गई मालूमात में बताया गया है। वो कहते हैं, जब हमें ये टेप मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। यूं तो नुसरत फतेह अली खान की आवाज में गाई गई गजल आफरीन के मुताबिक उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी नुसरत के मद्दाह और गायकी में इनके साथ इश्तराक करने वाले अमरीकी गुलकार जेफ बकली ने इनकी तारीफ इन अल्फाज में की थी, इनमें बुधा भी है, भूत भी और एक पागल फरिश्ता भी। इनकी आवाज मखमली आग जैसी है जिसका कोई सानी नहीं। ये रिकॉर्डिंग्स एक गैर मुल्की लेबल की जानिब से रिलीज करने के ऐलान के बाद ये सवाल अक्सर लोगों ने पूछा कि नुसरत फतेह अली खान के गैर मुल्की मद्दाह कब और कैसे बने। रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीटर गैब्रियल और रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड से नुसरत फतेह अली खान का रिश्ता 1985 के वोमेट फेस्टिवल में इनकी परफॉर्मेंस के बाद गहरा हुआ। ये वो पहला मौका था जब नुसरत ने मुकम्मल तौर पर मगरबी शायकीन के सामने परफॉर्म किया। इस तारीखी फेस्टिवल के फौरन बाद इन्हें इस लेबल के लिए साइन कर लिया गया और यहाँ से उनकी बैनुल अक़वामी साख में इजाफा होने लगा। उन्होंने गैब्रियल के साथ 1979 में उनकी एल्बम पेशन में भी गाया, जो फिल्म द लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में फीचर हुई। पीटर गैब्रियल कहते हैं कि मैंने दुनिया भर से मुताद्दिद मौसीकारों के साथ काम किया है, लेकिन शायद उनमें से सबसे अजीम गुलकार मेरे वक्त में नुसरत फतेह अली खान थे, जो अपनी आवाज से कर सकते थे और आपको महसूस करवा सकते थे। वो गैर मामूली एहसास था और हमें इस बात पर फख्र है कि हम इन्हें आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने में किरदार अदा कर पाए। जब हमें ये टेप मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। इस एल्बम में वो अपनी हुनर की बुलंदियों पर नजर आते हैं। रियल वर्ल्ड से जब सवाल किया गया कि आखिर ये रिकॉर्डिंग इतने अरसे बाद मिली कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया, 1990 की दिहाई के आगाज में नुसरत फतेह अली खान रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में मुताद्दिद मरतबा रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, जिनमें रिवायती कवाली और गुलकार माइकल ब्रोक और पीटर गैब्रियल के साथ सेशंस भी शामिल हैं। इनमें से एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग रिलीज नहीं की गई थी और इसे रियल वर्ल्ड टेप आर्काइव में महफूज कर दिया गया था, जहां ये कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रही। हालिया वर्षों में हम अपनी टेप कलेक्शन को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान हमें एक ऐसा टेप बॉक्स मिला जिस पर यह लिखा था कि ये नुसरत फतेह अली खान की रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन इनमें मौजूद गीत इससे पहले रिलीज नहीं हुए थे और ये देखकर हम बहुत खुश हुए। वो बताते हैं कि पुरानी एनालॉग टेप की बहाली बहुत एहतियात से की जानी थी, इससे पहले कि इसे सुना जा सके, लेकिन जब इसे एक मरतबा डिजिटल फॉर्मेट में मुंतकिल किया गया और रियल वर्ल्ड के स्टूडियो में इसका एक मिक्स बनाया गया तो ये तस्दीक हो सकी कि ये सब पहले कभी नहीं सुनी गई और ना ही इन्हें पहले रिलीज किया गया है। हमें ये एल्बम ढूंढकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये ज्यादा हैरानकुन भी नहीं है कि ये टेप्स हमारे पास मौजूद थी। 1990 की दिहाई में हम नुसरत की एल्बम रिलीज करने के हवाले से खासे मोहतात थे, क्योंकि हमारे पास इनकी मौसीकी को प्रमोट करने के लिए वक्त भी था और जगह भी। इस वक्त हम सिर्फ CD और LP के जरिए इनकी रिकॉर्डिंग्स रिलीज कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। इसलिए हम अपना रिलीज शेड्यूल बहुत ज़्यादा मसरूफ भी नहीं करना चाहते थे कि एक ही वक्त में सारी एल्बम रिलीज कर दें। इसलिए कुछ गानों को बाद में रिलीज करने के लिए एक तरफ रख देना कुछ नया नहीं था।
ताहम इन टेप्स को हम वक्त के धुंधले में मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके थे, जब तक हमने इन्हें कई बरस बाद दोबारा नहीं ढूंढ लिया। आपको बताते चलें कि कंपनी को ये रिकॉर्डिंग सन 2021 में मिल गई थी, लेकिन उन्हें रिलीज करने में कंपनी को इतना वक्त इसलिए लगा कि इस टेप को बहाल करने, माइकल ब्रोक की मुशावरत से मिक्स बनाने और फिर इसे एक फनपारे की शक्ल देने में टाइम लगा। वो कहते हैं कि हम ये तसल्ली करना चाहते थे कि हम इसे इंतहाई खुसूसी एल्बम को बेहतरीन अंदाज में रिलीज करें। कंपनी का कहना है कि इस एल्बम में 4 कवालियां कुल 42 मिनट की हैं और मुकम्मल सेशन रिलीज किए जा रहे हैं। रियल वर्ल्ड का कहना है कि हम इस हवाले से नुसरत की खानदान से मुसलसल राब्ते में हैं और हमेशा से ही इनसे राब्ते में रहते हैं। रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पास माजी में भी नुसरत फ़तेह अली खान की मुतअद्दिद एल्बम्स रही हैं। वो कहते हैं कि हम इनकी अशात के हवाले से भी काम करते रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब हम इनके अहले खाना के साथ राब्ते में ना हों। हमारे ये एक बेहतरीन लम्हा था जब हमने इन्हें ये बताया कि हमने एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है। हमें उम्मीद है कि किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा ये रिकॉर्डिंग और इसके रिलीज़ के हवाले से मौजूद तमाम तवज्जो अजीम गुलकार नुसरत फ़तेह अली खान की मीरास को ज़िंदा रखेगी। इनकी मौसीकी हर दौर में ज़िंदा रहेगी और इसकी कशिश मुतादिद सकाफ़तों में लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती रहेगी। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि नुसरत की अहमियत आज भी बहुत ज़्यादा है।